Good morning everyone, this is Ajay Kumar once again. Welcome on YouTube channel @Ajay ओके। तो इससे पहले मैंने आपका एक क्लास ले रखा है स्टैटिक्स का, ठीक है। आज ठीक है, तो आज हम स्टैटिक्स का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम ऑपरेशन करेंगे इसका माध्य का, यानी सिर्फ हम माध्य ही पढ़ने जा रहे हैं। आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ माध्य के बारे में, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माध्य, यानी स्टैटिक्स के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमने पढ़ाया था, समझाया था आपको। स्टैटिक्स में 3 पढ़ाए थे हमने, माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी में आज 3 टॉपिक में से हम लोग क्या करेंगे, 2 टॉपिक डिस्कस उसमें से एक सिर्फ आज माध्य पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक जो आज हम ये सांख्यिकी है, ठीक है। और इसका एक टॉपिक जो होता है लाइक एक पारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे माध्य, है ना। इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं, शॉर्टकट हम इसको x डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है माध्य का एक्चुअल फॉर्म कि माध्य को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, माध्य के बारे में, वो भी 3 तरीके से हल करना सीखेंगे आज। इसके 3 मेथड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके डायरेक्ट हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। किसको सॉल्व करने के, माध्य को हल करने के 3 तरीके होते हैं। चलिए वो तीनों तरीके देखेंगे हम लोग, एक एक करके देखते हैं कि हाँ कि कौन कौन से तरीके। सबसे पहला जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ओके, ठीक है। दूसरा जो होता है उसे अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। और तीसरा जो देखा है उसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप दिस क्लास फॉर सीबीएसई एंड बीएसई दोनों के लिए, क्लास 10th, ये 10th के लिए है, बीएसईबी के लिए एंड सीबीएसई के लिए, और अदर बोर्ड, और जितने भी बोर्ड है सब के लिए। ओके, ये सभी बोर्ड में क्या करेगा, आपको वर्क करेगा, ठीक है। इसके 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमने क्या समझा अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा जो मेथड पढ़ेंगे उसे स्टेप डेविएशन मेथड बोलता है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीनों के बारे में आज समझते हैं हम लोग। बात करते हैं स्टेप कौन कौन सा, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, है ना। इसे बोलते हैं हिंदी में, हम बोलते हैं, हिंदी आलोचना नोट कीजिएगा, प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि होता है ये, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, अज्यूम्ड मीन बोलते हैं हम लोग कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसे स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन विधि बोलते हैं, इसे पग विचलन विधि, ठीक है। तीनों का मैं सबसे पहले फॉर्मूला देता हूं। ये सबसे पहले हम जानेंगे माध्य बराबर, इसमें होता है फॉर्मूला सिग्मा। हम सब जानेंगे कि सिग्मा क्या होता है, ये सब क्या क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है और क्यों होता है। तो सिग्मा एक्स एफ बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा बच्चे आप सभी। इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका यानी माध्य निकालने का सूत्र ये होता है, लेकिन जिसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं यानी डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका माध्य निकालने का सूत्र डायरेक्ट होता है कि माध्य बराबर ए प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। चेक कीजिएगा, सब में नीचे एफ ही होगा, सब में नीचे क्या होगा, एफ ही होगा,
है ना, हर एक मेथड में। ये इसी को बोलते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि। ठीक है, चलिए तीसरा होता है स्टेप डिवीजन मेथड, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड किसे कहते हैं, यानी पग विचलन विधि क्या होता है उसका ही फॉर्मूला देखेंगे। माध्य बराबर उसमें फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा, ठीक है, सिग्मा FU, यहाँ पे U आ जाता है, ठीक है, नीचे सिग्मा F और इनटू H, इनटू इसमें H से हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया किसका, पग विचलन विधि का। ठीक है, ये सिर्फ ये आज हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ किसके बारे में, सिर्फ मैट्रिक्स में सॉरी और स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ माध्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ माध्य के बारे में, यानी ऑपरेशन मीन चल रहा है। दिस इज ऑपरेशन मीन। ओके, यानी आज इसका पूरा तोड़ फाड़ के देखेंगे इसको कि हाँ किस तरीके से ये सारे बनते हैं और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकला है। जब तक आप समझ रहे होंगे तो बढ़िया से नोट कीजिए इसको, यानी पग विचलन विधि। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, ये मेथड होते हैं। इसमें हम सब चीज डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, बहुत जगह आपने देखा होगा जहां जहां आप लोग x देख रहे हैं तो x की जगह में बहुत सारी किताबों में xi लिखा होता है, बहुत सारे में fi लिखा होता है, तो वहां देख के घबराने की सर fi का यहाँ i का मतलब होता है बच्चे इंडेक्स। आपने बचपन में कॉपी भी पढ़ी, किताब तब देखा होगा, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है एक पेज के अंदर इंडेक्स, है ना। इंडेक्स का मतलब ही होता है क्या, कंटीन्यूअसली नंबर, संख्याएं जो होती है क्रमांक वाली एक लाइन से लगातार, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को हम बोलते हैं क्या, इंडेक्स। ठीक है, इस सूचकांक या सूचकांक बोल या सूचक बोल सकते हो। आई क्या है, सूचक है, एक प्रकार का सूचकांक है जिससे हम क्या करते हैं, हम किसी को इंडेक्स, किसी नंबर को हम दिखाने, किसी चीज को समझाने के लिए हम लोग आई का इस्तेमाल कर लेते हैं, आई का। तो यहाँ पे अगर आई समझाना है तो आई में तो बहुत सारे एफ तो बहुत सारे होंगे, हम एफ भी समझेंगे, एफ क्या होता है, एक्स सिग्मा क्या होती है, एफ डी क्या होता है, यू क्या होता है, हम सबका एक एग्जैक्टली टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, बहुत जगह बच्चे मैंने बहुत बार पढ़ा है तो बहुत सारे बच्चे बोलते सर बुक में ना आई लिखा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मूला है, माध्य का फार्मूला में लिखा होगा सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi, ऐसे लिखा हो। तो सर आपने तो सिर्फ सिग्मा xf लिखा है और सिग्मा यहाँ fi xi लिखा होता है, तो बड़ा इंडेक्स लिखा होता है। आई का मतलब इंडेक्स होता है, ये सूचकांक या क्रमांक लिख सकते हैं, क्रमांक को बोलते हैं। ओके, तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये डायरेक्ट किसी नंबर को हम डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, इसका इंडेक्स का यूज करते हैं, इंडेक्स का, आई को इंडेक्स होता है, इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई लगाते हैं, आपको लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, है ना, उसका कोई यूज नहीं होता कि आई का मतलब यही होना चाहिए। ओके, अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसमें एक एक टॉपिक समझते हैं हम लोग, क्या क्या होता है, कैसे कैसे और क्या क्या चाहिए। ठीक, तो तब तक इस वीडियो सारे जो फॉर्मूले आप लोगों को दिख रहे होंगे, सबसे पहले इसको नोट कीजिए, पॉज कीजिए, ठीक है, और वीडियो को नोट कीजिए, फिर आते हैं हम समझाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, पॉज द वीडियो में हमने 3 मेथड आपको पता है कि फार्मूला सबको बताया हमने कि फार्मूला क्या क्या होता है सबके। आज उनके बारे में एक एक चीज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या उसमें यूज आता है, आपने जितने फार्मूला पढ़े होंगे उसमें क्या क्या यू क्या होता है, वी क्या होता है, ठीक है, सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं, पहला पॉइंट जो हमको जानना चाहिए वो जानना चाहिए सीआई। सीआई क्या होता है, सीआई को बेटा इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। ये होता क्या है, पहले ये देखिए, आप लोग यहाँ समझिए चीजों को। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अज्यूम किए होंगे, ठीक है, जैसे में ऊपर लिखा होता है 0 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये जो चीज आप लिखा हुआ देखते हैं ना एक्चुअली में, इसी को बोलते हैं क्लास इंटरवल, है ना, यानी वर्ग अंतराल। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में सीआई, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं। फुल फॉर्म उसका होता है क्लास इंटरवल, शॉर्टकट में उसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग अंतराल बोलते हैं। पहली बात आपको समझ में आई, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए,
अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी जो हमको दिया जाता है ना, इंटरवल जो दे रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट आपको जानने की इसमें जरूरत है, क्लास साइज, CS। ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं उसको क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। ओके, क्लास साइज है ना, यानी क्लास उसका आकार क्या होता है? वर्ग आकार, वर्ग आकार। ठीक है, इंग्लिश में इसको शॉर्टकट में बेटा हम CS भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत जगह इसका CS इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम इसके जगह पे जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं H। ठीक है, यही H होता है हर एक क्वेश्चन में। जो अभी लास्ट में हमने देखा था एक H निकालना, चाहे हम अभी तो माध्यक पढ़ रहे हैं, जिस दिन हम माध्यक पढ़ेंगे, ठीक है, या बहुलक पढ़ेंगे, तो उस समय H की बात आ जाएगी, तो समझ जाइएगा वहाँ क्लास साइज की बात की जा रही है ना, कि क्लास साइज उसका क्या है, यानी वर्ग आकार उसका कितना है, कितने का उसमें आकार, साइज कितने का है उसका। ठीक है, तो वर्ग आकार यानी शॉर्टकट में उसको H बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ये वर्ग अंतराल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? वर्ग आकार। इन दोनों के बीच में कितना गैप है भाई? 10 का गैप है। सबके बीच में जो गैप हो उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, सबके बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है। इसी को बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं हम लोग क्लास साइज बोलते हैं, यानी हम वर्ग आकार बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको H बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि H क्या होता है इसको। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप इसमें जानना जरूरी है आपको, जो लोग जानते हैं। इसमें सबसे अगला पॉइंट आना है X। ठीक है, X क्या होता है? आप लोग इसको सही से लिख लीजिए। ठीक है, आप इसको सही से लिखिए। X क्या होता है? X दिख रहा है ना सबको सही से? ये X लिखा हुआ बच्चे। X क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह शॉर्टकट में बोलते हैं X, हिंदी में वर्ग चिन्ह, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क। ओके, आ रहा होगा समझ में आप लोगों को? शॉर्टकट में X बोलते हैं, और एक होता है वर्ग चिन्ह, और इसे बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला चीज समझिए। अगला चीज में जानने की आपको जरूरत है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जानना ये भी जरूरी है कि F क्या होता है। व्हाट इज F? F क्या होता है बेटा? F को बोलते हैं हम लोग क्या? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज F? F इज फ्रीक्वेंसी। F क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं बच्चे? फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि बारंबारता। हिंदी में इसी को बोला जाता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या हो गया कि जो कोई संख्या कितनी, मैंने बोला कि भाई 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 5 है। इसका मतलब समझिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 20 और 30 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है। हो सकता है कि कोई नंबर हो, कहीं पे कोई अजम्पशन मैंने कर रखा हो, कुछ मान रखा हो, तो उसमें 20 और 30 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे होंगे? मान के चलिए 2 3 4 5 6 नंबर, कुछ नंबर आ रहे होंगे, लेकिन कितने नंबर आ रहे हैं? यहाँ पे 5 लिख दिया। इसका मतलब समझ आइए कि 20 और 30 में जो 5 नंबर होंगे, ये नहीं पता कि कौन होगा, 21 22 23 24 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितने नंबर टोटल आएंगे? 5 नंबर भाई आ चुके हैं। जैसे मान के चलिए, अगर मैं इसको एक्चुअली में ये होता क्या समझते हैं, जैसे 2 3 5 ऐसा नहीं, 20 23 25 27 32 35 34 35 है ना, ऐसे लिख दिया। और मैं उसमें बोलूं कि 20 से लेके 30 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, और 20 से 30 तक का मतलब क्या होता है, यानी 20 से लेकर के और 30 से पहले की बात कर रहे हैं। 30 लेके नहीं बात करेंगे, 20 से लेकर के और 30 से पहले की बात कर रहे हैं। तो 20 से लेकर 30 के बीच में कितनी संख्या आपको दिख रही है? 1 2 3 4, ठीक है, टोटल कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? 4 नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो 20 और 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4, यानी कितनी बारंबारता होगी 20 और 30 की? 4। इसी को हम बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन करिएगा तो जब हम लोग इसका पूरा क्लास करेंगे ना, तो जब हम किसी क्लास को पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा दिखा देंगे। ये सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, फॉर बोर्ड, तो ये बोर्ड्स के लिए जो एग्जामिनेशन 2026 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, हम उनके लिए ये वीडियो डाले हैं कि जो इनको समझ पाए बढ़िया था, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये हर साल में कम से कम 3-4 नंबर तो दे ही देता है भाई। एक तो 5 नंबर में आ जाता है कभी कभी, और 2 नंबर में एक क्वेश्चन चला आता है, और ऑब्जेक्टिव में से एड बहुत सारे क्वेश्चन चले आते हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन
नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी मतलब होती है बारंबारता। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, बारंबारता मैंने समझा दिया। उसके बाद अगला आपको समझना चाहिए इसमें सीएफ। सीएफ क्या है? बिल्कुल से मिलता जुलता है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? संचयी बारंबारता। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चा संचयी बारंबारता। ओके, समझ रहे होंगे संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है? संचयी बारंबारता का मतलब, अगर मैंने संचयी बारंबारता बोल दिया, जैसे मान के चलिए इसी का एक फॉर्म होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्म होता है जो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर के टर्म में हम क्या करते हैं उसको इंक्लूड करके लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। यानी कोई फ्रीक्वेंसी है, कुछ बारंबारता, कोई बारंबारता है, और बारंबारता को हमने क्या कर दिया, एक असेंडिंग ऑर्डर के टर्म में हम लिख दिए, ठीक है, उसको असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में सजा दिया हमने, ठीक है, वो भी इंक्लूड करके, तो वो कहलाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है। तो चलिए आगे, अगला टॉपिक आपको इसमें जानना चाहिए जो हमने देखा है, ठीक है, सिग्मा के बारे में भी आपको इंक्लूड होना चाहिए। देखिए ये साइन आपको सिग्मा, ये देख के लगता हो कि भाई ये है ही क्या, मतलब ये एक्चुअली इसका वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है, क्यों हम इसके बारे में, सिग्मा के बारे में लिखते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जिस तरीके से हम कैसे क्या पढ़ते हैं, हम लोग प्लस माइनस पढ़ते हैं भाई, है ना, हम लोग जोड़ पढ़ते हैं ना, तो जोड़ का हम लोग साइन देते हैं क्या, ये ऐसा साइन देते हैं। उसी तरीके से है ना, ग्रीक में क्या होता है, वहां पे प्लस के जगह पे, इस साइन की जगह पे हम लोग ये साइन इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं सम। इसका मतलब होता है सम, ठीक है, यानी जोड़। इसका मतलब क्या होता है? जोड़। तो इसको देखिए घबराए नहीं, इसका मतलब कुछ होता नहीं है, ये एक साइन है, दिस इज साइन। ये क्या है? एक साइन है। किसका साइन है? प्लस का साइन है। इसके लिए लेके चलिए, ये प्लस का साइन है, ठीक है, ग्रीक वर्ड में इसको प्लस के साइन के लिए इसको यूज करते हैं, ये प्लस का साइन है, इसका मतलब ये होता है प्लस करना, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, चलिए अगला पॉइंट, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे हम लोग क्या है। अगला पॉइंट इसमें चेक कीजिएगा, सिग्मा हो गया, एफ हो गया। अच्छा, इसमें अब चलिए अगला टॉपिक है, अगर आप पढ़िएगा ए, इसमें एक ए भी आएगा। ए क्या होता है? ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। व्हाट इज इट? इज अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है भाई? अज्यूम मतलब होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ए क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको जानना है कि ए है होता क्या है। तो ए मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा अज्यूम क्या होता है। अपने तरह से मान लेंगे, ठीक है ना, एक कोई भी हम वर्ग चिन्ह मान लेंगे कि भाई ए ये होगा, ठीक है, अज्यूम्ड मीन उसको मान, वर्ग चिन्ह को ही हम अज्यूम्ड मीन मानेंगे, है ना। कोई भी वर्ग चिन्ह को हम एक अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, यानी वर्ग कल्पित माध्यम मतलब ये वर्ग चिन्ह हो गया। इसमें से जितने वर्ग चिन्ह दे रहा है उसमें से एक को छांट लेंगे ना, वही हो गया क्या, हमारा कल्पित माध्यम। अब जिसको छाट सकते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई भी नंबर आप क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए अगला टॉपिक आते हैं, ठीक है, आवाज आपको आ रही होगी नहीं? तो अगला टॉपिक इसमें होगा कल्पित माध्य, समझिए। इसमें एक डी भी आएगा जो आपको दिक्कत देगा, ठीक है, डी। तो डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डेविएशन। व्हाट इज डी? डी मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन। और डेविएशन का मतलब क्या होता है बेटा? डेविएशन मींस होता है व्हाट? व्हाट इज मींस ऑफ डेविएशन? डेविएशन का मतलब होता है, आगे भाई, हां, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, विचलन, ठीक है। यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, है ना, डेविएशन में चीज, डेविएशन का फॉर्मूला होता है डी, डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, डी इज इक्वल टू विचलन, विचलन का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू, ये यही नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे मुझे मैं समझाऊं जब आपको चैप्टर पढ़ाऊं तो उस समय ना ये क्लियर है, आपको ये पता रहे कि डी मींस व्हाट, डी का वर्क कैसे करेंगे। तो डी मतलब डेविएशन होता है, डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस a। ओके, बहुत ही हल्का है ये, ठीक है। चलिए, d का मतलब क्या होता है? x माइनस a। ये भी हम सारे कंटेंट, ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो जो हमको तंग करता है या समझ में नहीं आता, दिक्कत कर रहा है, मैं पहले उसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, बढ़िया से समझ आ गया कि क्या होता है। आप लोग ये एक्चुअली देख रहे होंगे कि d का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन का फॉर्मूला होता है कितना, d इज इक्वल टू x माइनस a, x माइनस a, दिस इज डेविएशन, दिस इज
डेविएशन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ओके चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। डेविएशन समझ में आ गया होगा। डेविएशन के बाद एक और आएगा, ठीक है, जिसे हम यू बोलते हैं, यू आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टेप डिवीजन, स्टेप डेविएशन। दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन, दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन क्या होता है बच्चे? स्टेप डेविएशन को हिंदी में पग विचलन, पग विचलन, ठीक है। ये सब का हम इस्तेमाल करेंगे, सब का यूज करके दिखाएंगे, ये सब का यूज आएगा, ये सब का यूज आएगा। कैसे करेंगे वो भी हम समझाएंगे, है ना। ये पूरा ये भी टॉपिक है, आज ये पूरा सिर्फ माध्यम पढ़ेंगे, कल माध्यिका और बहुलक हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि पग विचलन इसका भी फॉर्मूला होता है भाई। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? u इज इक्वल टू d बाई एच, d बाई एच। अगर ये नहीं लिख सकते हैं तो d का मान तो ऊपर लिखा हुआ है, x माइनस ए बाई एच, है ना। अब जो यूज कर सकते हैं, इफ यू वांट, अगर आपको d पता है तो डायरेक्ट d बाई एच कर दीजिए, अगर d नहीं पता है तो x माइनस ए बाई एच कर दीजिए, ठीक है। यहां तक आपको ये दो फॉर्मूले भी आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। चलिए इसमें अच्छा ये u अलग चीज है, ठीक है ना, ये u अलग होता है, ठीक है। ये ui, इसको ui नोट कर सकते हो, ठीक है, वही इंडेक्स वाला आई है ये, ठीक है। इसको fi बोल सकते हो, xi बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ये सेम सब चीज वही है। चलिए इसमें क्लास इंटरवल समझिएगा, सबसे बहुत बड़ा वो चीज जो देख रहे हैं क्लास इंटरवल, बहुत ही खतरनाक चीज है भाई ये, ठीक है। क्वेश्चन परीक्षा में हल्का दिखते हुए भी क्या होता है? क्वेश्चन गलत हम बना के चले आते हैं, क्यों? सिर्फ इस क्लास इंटरवल की वजह से। क्लास इंटरवल एक बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक रोल प्ले करता है किसके अंदर? स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको लिख करके, ये 20 से 30, ये आपने लिखा हुआ देखा होगा। ये क्लास क्या है? क्लास इंटरवल लिखा है 20 से, हमने कितना लिखा है? 30 लिखा है। इस 20 से 30 का मतलब देखिएगा, ये जो आप 20 देख रहे हैं और ये 30 देख रहे हैं, 20 बेटा होता है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड एल, लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। ये एल क्या है? ये लोअर लिमिट है, ये इसी को शॉर्टकट में एल बोलते हैं, दिस इज एल। और ये यू क्या होता है बच्चे? ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं अपर लिमिट, यू डबल पी ई आर एल आई एम आई टी, शॉर्टकट में इसी को हम लोग एल बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? आ रहा होगा समझ में, ठीक है। ये सी आई है, सी आई यानी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में दो टर्म होते हैं, ठीक है। ये देखो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, ये क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, इसमें दो टर्म है, ये क्लास में इसमें दो टर्म है, ये एल है और ये यू है। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और है ना, हिंदी में इसे निम्न सीमा बोलते हैं। और अपर लिमिट यानी उच्च सीमा, ठीक है। अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बात करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक इसमें समझ में आ गए होंगे। कुछ छूट रहा होगा तो ठीक है, हम क्वेश्चन जिस समय ड्राइव करेंगे आप लोग, जब डेरिवेशन हम करके दिखाएंगे पूरा, जब टॉपिक्स वाइज करवाएंगे इसके बाद, तो उसमें जो भी छूट गया होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए एक चीज जैसे मुझे याद आती है मैं समझा रहा हूं, जानना क्या है क्लास इंटरवल में। देखिए मैंने ये बताया था, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में बच्चे एक चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे देगा 20 से 30, ठीक है, 20 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। तो भाई ऐसे वाले क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं? वो तो समझते हैं वर्ग अंतराल ही दे रहा है, तो वो इजीली क्या करते हैं? इसको बस जिस तरीके से जो फॉर्मूला होता है वो डाल करके सॉल्व करते हैं, और उसका आंसर क्या आ जाता है? गलत आ जाता है। बच्चे बना के आते हैं, नहीं कोई खुश हो गया आते हैं कि हाँ हमने तो डिग्री कर लिया, क्वेश्चन आंसर बन गया, बट वो क्वेश्चन का आंसर गलत होता है ना। चेक करते हैं कि ऐसा क्यों। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा हो तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक करेंगे। तो एल निकालने का ही फॉर्मूला होता है बच्चे, एल और यू निकालने का भी फॉर्मूला होता है। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सोच लेंगे। सबसे पहले तो दोनों के बीच में जो इसका जो x आएगा, मान के चलो x तो वही सेम आएगा, x में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान के चलिए 20 और 30 है, कोई दे रहा हो 20 और 31, 20 और 30 है, ऐसा दे रहा हो, तो उन दोनों के बीच में जो क्लास इंटरवल होगा वो सेम होगा। जो क्लास मार्क होगा, वर्ग चिन्ह होगा वो तो सेम होगा, अभी भी सेम होगा, पहले भी सेम होगा। तो इन दोनों को जो वर्ग निकले, ठीक है, जो x
एक्स मतलब समझ आइए क्या होता है, ठीक है। अब उसमें प्लस अगर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो इसका क्या होगा साइज, जो साइज होगा, साइज भी उसमें भी सेम होगा, अब भी सेम होगा, साइज हमेशा सेम होता है, ठीक है। h/2 कर देंगे, ठीक है। और u निकालने के लिए x प्लस h/2 कर देंगे। ये समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे l और u निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो l और u निकालना है, कैसे निकालना है सबको मैंने समझा दिया है, किस तरीके से वर्क करेंगे l और u निकालने का, ठीक है। जनरली सीधा वर्क क्या करेंगे, सीधे हम सीधा डिस्कस करेंगे कि l और u निकालने का यही टॉपिक है कि l बराबर x, अगर वर्ग चिन्ह दे रहा हो, नहीं दे रहा तो भी वर्ग चिन्ह क्या करें, वर्ग चिन्ह निकाल ले, तब वो समझ ले वर्ग चिन्ह है, ठीक है, माइनस h/2। और अगर एक निकल गया, जैसे मान के चलिए अगर हमको एक निकल गया कि 20 से 30 है, तो अगला ऑलरेडी इसके 10 का एवरेज लेके चलेंगे, 10 का एवरेज इंक्लूड करते चलेंगे, बन जाएगा अगला हो जाएगा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आएगा, तो उसमें हम पहले ठीक करेंगे, पहले एल और यू को ठीक करेंगे, पहले क्लास इंटरवल ठीक करेंगे, तब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप वीडियो को पॉज करके याद है समझिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको समझाने की कोशिश, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये किसी साल का हमने क्वेश्चन उठाया, प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये ना पूछा गया है किसी साल में, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन उठाया, इस क्वेश्चन को चलिए डील करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा मेथड देखेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ओके। चलिए डायरेक्ट मेथड हम देखेंगे, पहला डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला तो आप सब जानते हैं, लिखा रखा मैंने, सिग्मा x इज इक्वल टू कितना, सॉरी x माध्यम बराबर क्या होता है, सिग्मा xf बटे में सिग्मा f, यही तो होता है भाई, यही होता है ना। तो चलिए हम निकालते हैं, क्या करना है। तो सबसे पहले हमको तो भाई xf देखना पड़ेगा, xf निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको x निकालना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही एग्जामिनेशन में देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ये ऐसा इंटरवल दे दिया जाएगा। अगर यहाँ देखिए 10 से 25 है, तो यहाँ 25 से शुरू होना चाहिए, तभी वो इंटरवल सही है। अगर वो इंटरवल सही नहीं होगा तो वो इंटरवल क्या करना पड़ेगा, हमको काट के दोबारा उसको सही करना पड़ेगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा उस इंटरवल को, ठीक है ना। हम क्वेश्चन करेंगे, चाहे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, वैसे बहुत ही कम आते हैं, लेकिन बड़े एग्जामिनेशन के लिए भाई वही क्वेश्चन है, छोटा सा निकालने दे देगा, हल्का सा क्वेश्चन दे देगा, आप लोगों को लगेगा बहुत इजी है, बन जाएगा, बट उसमें ये वाला इंटरवल गलत दे देता है, ठीक है। तो उसको चेक कर लीजिएगा। 10 से 25 दे रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी देगा भाई, किसी भी क्वेश्चन विदाउट फ्रीक्वेंसी सॉल्व हो नहीं सकता। अगर इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं देगा तो नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन इंटरवल दे देगा तो आपको ये निकालना पड़ेगा, लेकिन इसकी जरूरत तो हमको है नहीं, ठीक है। हमको जरूरत f की होती है और x की होती है। तो बच्चे x कैसे निकलता है, आप सभी को x हमने सिखाया है, x कैसे निकालेंगे भाई, x यानी वर्ग अंतराल कैसे निकलता है वो चेक करेंगे। तो भाई अगर नहीं है, पिछले से मैं बताना भूल गया था, मैंने कहा था जो छूट जाएगा बताऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्ग अंतराल यानी x बराबर क्या होता है, l प्लस u बाई 2, यानी वर्ग अंतराल में जो l बताया मैंने लोअर लिमिट है ना, और u बताया अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, दैट्स x, ओके। फिर जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 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 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सीधी बात है, इन दोनों के बीच का हाइट आपको क्लास साइज पता है ना? इसका वर्ग आकार कितना का आकार है, इसका 15 का आकार हो गया, 25 में से 10 गया 15, भाई 15 का आकार है। तो एक निकाल के 15 जोड़ के भी निकाल बोल सकते हैं, तो भी भाई गलत तो नहीं होगा, 25 से 40, 40 से 55 सही है। चलिए 7 5 12 कहेंगे 125 का भाई आधा कर दो, तो 2 6 12, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 62.5 आएगा, 62.5। चलो इन दोनों को जोड़ो भाई, कितना आ जाएगा, 7 14 15 एंड 155 का आधा अगर करोगे तो कितना आएगा, 214, ठीक है, और 214 77.5। अगला चलो फिर अगर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 185 डिवाइडेड बाई 2, भाई 2 से भाग करके देखो, 2 9 18, 2 दूनी 4.5, 92.5। आ रहा होगा समझ में आपको, x निकालना सीधे से बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब भाई क्या करना है, हमको निकालना पड़ेगा, इसमें जोड़ी क्या होता है, xf दिख रहे हैं ना, xf ये इसका मतलब जोड़, इसका मतलब xf यानी x और f को गुना करना है, सिर्फ क्या करना है अपने को, x और f को बस गुना करना है, इसका कोई अब यूज नहीं है, इसका यूज सिर्फ इतना निकालने के लिए था, अगर ये देता तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो xf निकालेंगे,
अब आने वाले क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी माध्यक और बहुलक में इसकी क्लास इंटरवल का कोई जरूरत नहीं होता। माध्यक और बहुलक में अगर बात करें तो हम माध्यक और बहुलक में क्लास इंटरवल, सॉरी ये जो क्लास क्या है, क्या बोलते हैं, हाँ क्लास मार्क जो दिख रहा है हम लोग को, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ किसी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे देगा, आपको आंसर निकालना, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्लास मार्क देगा, ये नहीं देगा, तो उस समय ये निकालना पड़ेगा। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, इसे कैसे निकालते हैं। अभी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, थोड़ी देर पहले समझाया, ये वाला ये रहा, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो वो डाल के हम क्या करेंगे, फिर यू निकालेंगे वहां पे। चलिए तब तक इसको डील करते हैं। चलिए भाई 17 को गुना करेंगे, 17 दूना 34 और एक 35 आ जाए, हासिल 1, ठीक है। 17 14 के 4, हासिल 1, हासिल 1, 2 2 1 3 34। इसका गुना करेंगे 5 3 15 का 5, हासिल 1, 3 2 6 1 7 3 3 9। चलो इसका गुना करेंगे 7 5 35, 35 का 5, ठीक है, हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 49 और 3 52 का 2, हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 हो गया 33, डन। उसके बाद इसका गुना करते हैं, 6 35 का 0, हासिल 3, ठीक है, 6 12 3 15 का 5, हासिल 1, 15 का 5, हासिल 1 से 36 है 137, सही है। ये जो 6 35 का 0, 0, हासिल 3, 7 6 42 3 45 का 5, हासिल 4, 7 6 42 4 46, बहुत बढ़िया। चलो 56 से 30, इसका 0, हासिल 3, 14 12 3 15, 56 का 0, हासिल 3, 14 12 3 15 का 5, हासिल 1, 15 का 5, हासिल 1, 954 55। ओके, तो भाई ये आ गया, आपको ये चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है सिग्मा एक्स एफ। सिग्मा एक्स एफ का मतलब भाई क्या होता है, यानी अपने को एक्स एफ को जोड़ना है। सिग्मा एक्स एफ का मतलब क्या, ये एक्स एफ है, इसको करना है सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। चल भाई इसको बड़े जोड़ के बता तो क्या है भाई इसका आंसर, इसको बता जोड़ के ये क्या है, ठीक है। और एक हमको सिग्मा एफ दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, सिग्मा एफ को हम कभी एन भी बोलते हैं, कैपिटल एन भी बोलेंगे, ठीक है। सिग्मा एफ को बहुत जगह हम कैपिटल एन भी बोलते हैं, अगले टॉपिक में जब माध्यम पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो सिग्मा एफ जोड़ेंगे भाई, कितना आ जाएगा, 7 3 10 6 12 17 18 18 2 20 10 30 30 आ जाएगा भाई ये तो, ठीक है। अब बात करें हम इसकी सिग्मा एक्स का, जोड़ के देखो ना, 5 5 10 का 0 0, हासिल 1, ठीक है। 60 है इसका, 1860 भाई जोड़ लीजिएगा इसको, जोड़ के जो आएगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ चेक कीजिएगा, यहाँ सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स का मान हमको दे रहा है 1860 का 1860 रखेंगे, बटे में सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान दे रहा है 30, यहाँ 30 रखा, 1 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा भाई कितना, 3 6 18 3 2 6, यानी हमको कितना आ गया मानते हैं 62। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, दिस इज आंसर, ओके। तो ये था डायरेक्ट मेथड से, दिस इज डायरेक्ट मेथड, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। ये ना अभी न्यू मेथड, न्यू लॉन्चिंग हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हुआ था, ये इसका बनाया, ठीक है। इससे पहले अज्यूम मीन मेथड करते थे। और अच्छा ये बना ही क्यों है, डायरेक्ट मेथड के बाद फिर अज्यूम मीन मेथड क्यों बना, क्यों, एक ही आपको अगर क्वेश्चन आता है जिस मेथड से अलग से हल करना, क्योंकि गुना भाग करने में क्या होता है, थोड़ा सा टफ पड़ रहा था, है ना, जोड़ने घटाने में भी गुना करने की करके, इसीलिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, क्वेश्चन इजीली क्या होता है, आराम से उसमें गुना भाग अगर अज्यूम कर लेते हैं ना क्वेश्चन को, तो वो इजीली क्या होता है, क्वेश्चन डील हो जाता है इजीली। आगे चेक करेंगे हम कैसे बन जाएगा क्वेश्चन, देखिएगा दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमारा 62 ही आएगा, चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन में हमने कोई बदलाव नहीं किया है ना। क्वेश्चन हमको ये दे रहा था, पता ही है पहले भी, अब लेकिन इसी क्वेश्चन को बनाना है किससे, इसी क्वेश्चन में अज्यूम्ड मीन मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है, यानी कल्पित विधि से, कल्पित माध्य विधि। चलिए ओके, कहीं गलती दिक्कत हो स्पेलिंग में तो भाई बताइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो चेक कर लीजिएगा। कल्पित माध्य विधि, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं और किस किस की जरूरत पड़ती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा, सिग्मा क्या होता है भाई, एफ डी, एफ आई डी आई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन सिग्मा एफ,
सेम था भाई, बस इसमें क्या a जुड़ गया और यहाँ d लगा है, ठीक है। वहां पे क्या था, x था, वहां पे x था, ठीक है। बस यहाँ हमने a अज्यूम किया है, क्यों? क्योंकि ये जो है अज्यूम करने से क्वेश्चन क्या होता है, हल्का हो जाता है। कैसे हल्का हो जाता है वो हम बताएंगे आपको, यानी हमको पहले a पता करना पड़ेगा। चलिए, यानी क्या ये होता है कल्पित माध्य बोलते हैं। कल्पित माध्य यानी क्या, अज्यूम्ड मीन कौन सा होता है। चलिए अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अपन, अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं। तो इसमें से कोई भी मीन अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन है ना मोस्ट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा बार क्या हुआ है कि जो उसका मिडिल टर्म होता है हम उसको चुन लेते हैं। यानी x का जो मिडिल टर्म होगा, ये देख रहे हैं क्लास मार्क का जो मिडिल टर्म होगा उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग a। तो मिडिल टर्म में तो भाई कोई है नहीं, क्योंकि ये तो सही का है, तो मिडिल टर्म तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। एक ऊपर मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि आप इसको ही मान के आप डील कर सकते हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे तो उसमें से एक दूसरा ही मान के बताएंगे, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसको 47 को मान लेते हैं, 47.5 को मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अब हमको जरूरत पड़ रही है यहाँ पे डी की, ठीक है, और फिर एफ डी की जरूरत भी पड़ेगी। भाई ये तो पता चल गया, तो हमने ए तो निकाल लिया, हमको तो ए पता चल गया, हमको यहाँ पे ए पता चल गया। देखिएगा ए कितना आ गया, हमने ए माना है, किसको ए माना है भाई, 47.5 को, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 47.5। साल में कल्पित माध्य है भाई, ये क्या है, कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम्ड मीन किसे कहते हैं बताया ना मैंने, जो आप लोग देख रहे हो क्लास मार्क है ना, जो वर्ग चिन्ह है उसका जो मिडिल टर्म होता है, मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है मिडिल टर्म को क्या कहते हैं, पिक कर लेते हैं, है ना। जब बीच वाला टर्म होता है उसको पिक करते हैं, अगर नहीं होता है तो ऊपर वाले किसी टर्म को पिक कर लेते हैं, तो नीचे वाले टर्म किसी दोनों में से किसी एक को पिक कर लेते हैं, और उससे भी नहीं होता तो किसी और किसी को पिक कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए आइए, तो उसके लिए अब हमको चाहिए डी, क्या चाहिए हमको, डी चाहिए। यहां हम डी लिखते हैं और यहाँ एफ डी लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ एफ डी की जरूरत है, इसीलिए हमने एफ डी लिखा। पहले डी निकालेंगे, तो भाई डी निकालने का सूत्र हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, यहाँ चेक कीजिएगा। यहाँ डी निकालने का सूत्र क्या होता है, डी इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, x माइनस ए, यही तो होता है भाई। व्हाट इज डी, डी मतलब x माइनस ए। अब x किसको माना है भाई, x तो ये रहा, माइनस ए किसको माना है हमने, यहाँ लिखिए d इज इक्वल टू x माइनस ए, फार्मूला ही होता है, ठीक है। चलिए डी निकालते हैं हम लोग, इसका निकालेंगे, तो x कौन है भाई, ये रहा, माइनस ए में से कितना निकाला है, ए कितना माना हमने 47, यानी इसने इतना में से इतना घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 5 से 5 चला गया, 47 में से 7 गया तो 40, 40 में से 10 गया तो 30, यानी माइनस 30 बचेगा। आप लोग घटा के चेक कर लीजिएगा, इसमें से तो ये घटेगा नहीं, तो हम 47 में से क्या करते हैं, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे यहाँ देखिए 47.5 में से क्या कीजिए, घटा दीजिए कितना, 17.5, ओके। चेक कीजिए, 0 7 में 7 गया 0, 4 में से गया 4 में से गया 3.0, दशमलव क्या है, दशमलव किसी भी संख्या के अंत में दशमलव क्या होता है, छुपा होता है, इसीलिए हम दशमलव नहीं लिखते, और दशमलव के आगे अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग 0 दे सकते हैं, इसलिए सिर्फ 30 लिखा हमने, और क्योंकि उल्टा घटाया था इसलिए हमने माइनस लगा दिया। चलिए दूसरा, फिर इसी में से भी क्या करना है हमको, डी, इसका डी निकालना है, इसका डेरिवेशन निकालना है हमको, सॉरी डेरिवेशन बोलो, डेविएशन निकालना है, तो इसका डिवीजन निकाल, डी मतलब विचलन होता है, डेविएशन, ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इसका डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर इतना में से इतना घटाएंगे, तो चेक कीजिए, चलिए इतना इतना में से इतना घटा के दीजिए, आप लोगों को कितना बचता है आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं घटा के देख लेता हूँ, वैसे 7 में से 5, 7 में से 2 गया 5 है, 4 में से 3 गया 15 बचेगा, -15, ठीक है। इसी में से फिर इसमें से इसका भी हमको क्या डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो इतना में से इतना ही घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसका भी डिवीजन इतना में से क्या घटाएंगे, फिर उतना ही घटाएंगे, तो कितना आएगा भाई, घटा लो 47 से घटाओ, है ना, 47 से अगर घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 12 में से 7 गया तो 5 है, 5 अच्छा 5 में से आ गया 1, 15 बचेगा। इसमें से भी घटाएंगे, इसमें से 47 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 जाएगा 30, ठीक है। इसमें से भी घटाएंगे इसको, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 गया जाएगा, 12 में से 7 गया 5 है, 8 में से 4 गया 4, 45। समझ में आ गया, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आता होगा, नहीं समझ में आया तो फिर समझिए इस चीज को, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा मुझे लग रहा है। जैसे d इज इक्वल टू x माइनस a होता है, कोई डेविएशन का फॉर्मूला पता है, d इज इक्वल टू x माइनस a, और a क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, जैसे मैंने बताया किसी भी x में से कोई भी नंबर पे कर लीजिए, बीच का मिडिल टर्म, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, बीच का टर्म को क्या करते हैं, पिक आउट कर लेते हैं,
अब बीच का ये भी पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अगर पिक आउट करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप पिक करके देख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग वही पिक करते हैं ताकि क्वेश्चन क्या हो, देखिए आप क्वेश्चन हल्का हो गया। अब ये नंबर से गुना करने में कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए गुना, चलिए पहले तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेविएशन जो निकाला है हमने, तो डेविएशन हम x माइनस ए तो हमने इसको माना था, तो a, चलो x में से a घटा देंगे, x यानी इतना में से हम क्या घटाएंगे a, एक मैं निकाल के दिखाता हूँ, एक दो उसके बाद अपना खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ चेक कीजिए, तो x माइनस a होता है, x का वैल्यू दे रहा है 17.5 माइनस कितना कर लेंगे भाई हम लोग, a का मान हमको आया 47.5, ओके। चेक कीजिए भाई कितना है, 5 में से 5 गया 0 है ना, 5 में से 5 गया 0, क्योंकि इसमें से ये घट नहीं सकता तो इसमें से इसको घटाएंगे है ना, और माइनस लगा देंगे, पता है आप लोगों को ये चीज, जो छोटे बच्चे तो नहीं है आप लोग। 5 में से 5 गया 0, ठीक है। 7 में से 7 गया 0, ये बचेगा, ठीक है। 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और क्योंकि जो संख्या बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह होती है वही आंसर में लगती है, तो बड़ी संख्या क्यों कौन सा है, इसके पहले माइनस हो तो आंसर में माइनस लगेगा, तो -3.0। दशमलव क्या है, किसी संख्या का दशमलव छुपा होता है तो हमने जो हटा ही दिया। आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अब नोट कर लो या नोट नहीं करो, ठीक है। ये पहले से f पता था हमको, हमने जोड़ रखा था तो इसमें मुझे हटाने की जरूरत नहीं थी, और इसकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने नहीं हटाया, ठीक है। ये नया ही है, ये देगा आपको, ये देगा, ये आपको खुद निकालना है, कैसे निकालना है पता है, ये कैसे निकालना है मैंने समझा दिया। आप ft की बात करेंगे, ft इन दोनों गुना करेंगे भाई, 30 दूनी 60, कितना 45, चलो 7 दूनी 0 0, चलो भाई 15 छक्का 90, चलो 36 18 180, 45 गुना 90 और 9 27 270, ये होगा ना, 45 गुना 90 9 27, चलिए 270, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है हमको, एफ डी आई निकालना है, सिग्मा एफ डी हमको निकालना है, एफ डी, तो भाई एफ डी ये रहा, और इसके अलावा सिग्मा, इसका मतलब इसको क्या करना है, अपने को जोड़ना है, तो चलो भाई जोड़ के देख लेते हैं कितना आएगा तो, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं भाई, इसको कर लेते हैं, तो मैं जोड़ता हूँ, आप लोग भी जोड़ लीजिए, ठीक है भाई। इन सबको जोड़ो, जितना आएगा उसमें से क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, ठीक है। एक्चुअली वही आएगा 927 936 954 540 540 में से देखो इसको जोड़ने पे आएगा 540 है ना, 9 27 9 36 9 45 9 54 यानी 540 540 में 6 4 10 यानी 105 जाएगा, कितना जाएगा भाई फिर भूल गया, 9 27 9 36 9 54 540 में से हम 105 घटाएंगे, 540 में से पहले 100 घटा दो, 540 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 440, 440 में से 5 घटा दो भाई, 440 में से 5 गया तो कितना 435 बचेगा, ओके। सो दिस इज द आंसर। अब लोग अपने जैसे जोड़ घटा कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्लस नहीं माइनस है, इन सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ दिया, इन सब में से इसको घटा दिया, तो हमको 435 आ जाए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं, आंसर आता है कि नहीं। ए का मान हमने माना है, अज्यूम किया भाई कितना 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी, भाई एफ डी चेक करो, एफ डी कितना है अपना, ये 435 बटे में सिग्मा एफ अपने को आया कितना 30 को बच्चे हम 30 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, है ना। 3 से भाग कर लेंगे तो पीछे खिसका देंगे, इसलिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी से 47। बाकी इसके बाद आपका प्रोसीजर है भाई, आप भाग कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ, चाहे लिखो यार 30 ही लिखो, दिक्कत नहीं, भूल मत जाना, प्लस चलो ठीक है। अब इसमें भाग करेंगे, मैं अपने तरीके से करूँगा तो अपने तरीके से कर लेना, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12 3 एकम 3 3 चौके 12 और 3 है 3 एकम 3 कट गया, ठीक है। 3 चौके 12 3 बचे 15 और 10 1 0 है तो 10 ये रहा, हमको बच्चे आंसर आ गया। इसका भाग करने पे हमको 14.5 आएगा, 4 पॉइंट। आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 4 11 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगा, 4 1 5 1 6 यानी 16.0 आ गया आंसर। इसको डायरेक्ट हम 62 भी लिख सकते हैं। तो जैसा आपने चेक किया, यही क्वेश्चन था, हमने डायरेक्ट मेथड से बनाया है ना, प्रत्यक्ष विधि से, तो भी उसका आंसर 62 आया था। हमने अज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल ट्राई किया, ठीक है, तो भी आंसर हमारा क्या आया, सेम आया, यानी सब चीज में हमारा आंसर क्या है, सेम आया, ओके। तो तब तक पॉज कीजिए, फिर हम अगला मेथड लेके आते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, मेथड हम अगला ट्राई करते हैं, ओके।
पॉज द वीडियो एंड रिटर्न। देखो क्वेश्चन तो वही है। अच्छा मुझे इसमें डेविएशन चाहिए था, ठीक है, डेविएशन चाहिए होता है। ये तो भाई ये पर एग्जाम में क्वेश्चन में देगा, ये भी क्वेश्चन में देगा, ये आपको निकालना हमने सिखा रखा है, ये भी निकालना हमने जैसा प्रीवियस का क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में भी सिखाया है आपको। ठीक है, ये 30 है। ओके, ये सिग्मा एफ का मान है ना, करते हैं है ना। चलिए आप जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड है? द मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है? इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फिर रिक्वायरमेंट कैसे है उसके ऊपर कोड करके हम दिखाते हैं। जैसे कि लाइक इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू, यानी माध्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा, सब में सिग्मा एफ नीचे रहेगा भाई, ठीक है, इंटू एच रहेगा। ठीक है, समय चलिए सबसे पहले जो हमको पता है, हमने तो पहले अज्यूम कर लिया था कि ए का मान हमको पता है, ए का मान हमको पता है भाई, कितना पता है? ए हमको तो पहले निकाल लिया 47.5। ओके, एच आप निकाल सकते हो। इन सब के बीच में कितना का साइज है देखो तो, कितना है गया भाई 30 और 25 में कितना का डिफरेंस है, कितना का साइज आ रहा है ना, चेक करो सही से कितना का डिफरेंस आ रहा है भाई, 15 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। मैंने आपको पहले समझा दिया था, h निकालना सीखा आपने, आगे जाके h बहुत फर्क करने वाला है। मीडियन में और मोड में ये बहुत ही h की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, तो h का वैल्यू ध्यान से रखा करें, h इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो h यानी वही जो क्लास इंटरवल होता है उसी को h बोलते हैं। दिस इज द क्लास इंटरवल का जो क्या होता है, क्लास साइज जो होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो होता है, 25 में से 10 घटा दो भाई कितना बचेगा, 15 ही बचेगा। 40 में से 25 घटा दो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 55 में से 40 घटा दो 15 बचेगा। 70 में से 55 घटा दो 15 बचेगा। 85 में से 10 घटाओ 15 बचेगा। 100 में से 85 घटाओ 15 बचेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एच, उसी को एच। ठीक है, चलिए तो हमको जरूरत थी ए की जो हमको पता है, एच की जो हमको पता है, सिग्मा एफ की जो हमको ऑलरेडी शुरुआत में ही पता चल गया था। ठीक है, अब यू की जरूरत आ गई, तो यू मैंने जस्ट अभी थोड़ी पढ़ाया था आपको, आप चेक कीजिएगा। यहाँ निकालेंगे हम यू, यहाँ क्या निकालेंगे बच्चे, हम यू निकालेंगे। दिख रहा होगा कि मुझे लग रहा है आपको यू, तो u इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने लिखाया था, यहाँ चेक कीजिएगा कि u इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, या तो d/2 लगा दो या तो x माइनस a/2 लगा दो, यही ना होता है। तो x माइनस a यानी d हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, अगर ये नहीं होता तो ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमको d पता है भाई, d कैसे निकलता है, d हमने निकाल रखा है, इसलिए क्या करते हो d d/2 लगा दिया मैंने। अगर नहीं गलती पिछले में लिखा दिया था क्या मैंने, d/h होता है बच्चे, d/h होता है। ठीक है, d/h होता है, हो सकता है मैंने कहीं गलती पढ़ा दिया तो उसको क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा, d/h होता है। ठीक है, अब सही से कर लीजिए, d/h होता है। ओके, चलिए तो d/h आगे समझते हैं इसको क्या होता है। चलिए भाई, d का मान अपने को दे रहा है कितना, बटे में h का मान कितना था 15, यानी इसको 15 से भाग कर देंगे, 15 गुना 30, इसको भी 15 से भाग कर देंगे, 15 एकम 15, 15 से भाग किसी से 0 के बटा में कोई संख्या रहे 0 का आता है, पता है ना आपको, 0 बटा 1 लाख भी दे दो मैंने भाई तो 0 ही कहलाएगा। ओके, चलिए 15 से भाग करेंगे, 15 से एक मतलब में 15 से भाग करने में 15 30, 15 से भाग करने में 15 45। अब एक और संख्या निकालना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, है ना, इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं हमको जरूरत क्या है, एफ यू, एफ और यू। ठीक है, यानी मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यू का मतलब स्टेप डेविएशन, विचलन। ये विचलन निकाल रहे हैं हम लोग, इसे विचलन विधि भी बोलते हैं, पग विचलन विधि। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो एफ और यू को गुना करेंगे, हम इन दोनों गुना करेंगे। देखिए क्वेश्चन पिछली बार कितना टफ था गुना करने में, अगली बार थोड़ा सा हमने सिर्फ घटाया था, थोड़ा सा गुना करने में कितना आसान हो गया था। अब देखिए गुना करने में और कितना आसान हो गया भाई, 2 दूनी 4 माइनस 4, 3 एकम 3 माइनस 3, 7 से 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। ओके, तो सिग्मा एक्स एफ, सॉरी ये क्या है भाई, एफ यू है ना, तो सिग्मा एफ यू कहलाएगा ये, सिग्मा एफ यू। ओके, तो सिग्मा एफ यू जोड़ो भाई सबको, कितना आएगा, कितना 12 और 8 36, 36 में से कितना गया 36 7, 36 में से 7 गया तो भाई कितना बचेगा 29। बात समझ आ रही हुई आप लोगों को, 29 आ गया। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला पुट करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं और वीडियो में यहीं एंड करेंगे। ठीक है, कल हम
माध्यक माध्यक डिस्कस करेंगे और बहुलक दोनों एक साथ में, वो हल्का टॉपिक है, 15-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए तो भाई फार्मूला यही तो होता है, ये फार्मूला लगा, चलिए लगाइए फार्मूला। ए का वैल्यू कितना देना था अपने को, लिख लीजिए 47.5 प्लस सिग्मा एफ का मान हमने निकाला 29 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का मान अपने को दे रहा है 30, ठीक है, इनटू एच का मान दे रहा है अपने को कितना 15 आ रहा है, नहीं आएगा क्या, ठीक है। चलिए तो भाई कितना आएगा, चलिए 47.5 का 47.5 है ना भाई, 15 से 30 काट दो, 15 दूनी 30 आता है ना पहाड़ा, 15 का 15, 15 दूना 30, 2 से भाग कर दो भाई कितना आएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ठीक है। चेक करके भाग करके देख लीजिएगा कि इतना ही आएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 5 10 का 0 हासिल 1 है ना, 7 4 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 62.0 ये मध्य का मान आ गया। पिछली बार भी यही आया था, हर मेथड में हमारा 62 आंसर आया है, ठीक है। आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए। भाई इसको लाइक करें वीडियो को, और हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, सी यू टुमारो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।